तापमान में गिरावट का इंतज़ार हो रहा था और तापमान में जब गिरावट शुरू हुई तो काफ़ी अच्छी खासी गिरावट शुरू हो गई है और उत्तर भारत के कई शहर ऐसे हैं इंक्लूडिंग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जहां पर मिनिमम टेम्परेचर सामान्य से 2 से 3 डिग्री नीचे चला गया है। जिसमें राजस्थान के कुछ उत्तरी ज़िले शामिल हैं, पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली समेत वेस्ट यूपी के कुछ हिस्से शामिल हैं। उत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ तो आप देख सकते हैं तापमान में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हुई है और ये जो रेंज है इस समय पूरा जो वेस्टर्न हिमालयन रेंज है जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के मनाली समेत शिमला समेत ऊपरी इलाके और उत्तराखंड के तमाम उत्तरी हिस्से, यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर माइनस के करीब पहुँचने लगा है और ज़ीरो के आसपास, ज़ीरो से नीचे पहुँचने लगा है और इस वजह से यहाँ पर कड़ाके की ठंड उत्तर भारत के पहाड़ों पर शुरू हो गई है। असर मैदानी इलाकों पर भी दिखाई दे रहा है। कुछ हायर हिल्स के टेम्परेचर अगर हम देखें तो यहाँ पर अनंतनाग के आसपास -2 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है और मनाली में -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। आज की ये स्थिति है और यही कंडीशन लेह में 9 डिग्री सेल्सियस माइनस रहेगा, गिलगित में -5 डिग्री सेल्सियस तापमान की उम्मीद है। तो ये तो पर्वतीय इलाकों की स्थिति है। बाकी जगहों की स्थिति अगर देखें तो यहाँ पर कलर कोड के ज़रिए समझते हैं 10 डिग्री के नीचे टेम्परेचर, 10 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर, चाहे वो 7 डिग्री हो, 6 डिग्री हो या फिर 13-14 डिग्री सेल्सियस हो, सभी में लगभग यही स्थिति ये कलर कोड है और हरा रंग आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का पूरा हिस्सा, जहाँ पर टेम्परेचर 11-12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। साथ ही आप यहाँ पर कोटा में देखिए तकरीबन 13 डिग्री सेल्सियस की मिनिमम टेम्परेचर की उम्मीद है, आगरा में 12, जयपुर में 13, झांसी में 13। तो इस तरह के तापमान के बीच में इसमें 1-2 डिग्री की और कमी रहेगी। ये स्टैंडर्ड फोरकास्ट रहा होगा जो आज मॉडल में प्रोजेक्ट हो रहा है सुबह के समय के लिए। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि ये टेम्परेचर रियल जो रिकॉर्ड किया गया सुबह के समय वो इससे नीचे रहा होगा और आने वाले जो 2 दिन होंगे यानी कि 21 और 22 नवंबर के दिन, इन दोनों दिनों में भी सुबह के तापमान में और गिरावट होने की संभावना रहेगी। वजह यह है कि उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं आप इस मॉडल में देख सकते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में बरेली, अयोध्या, पटना और पूर्णिया से लेकर धनबाद के बीच में चल रही हैं। इधर प्रयागराज, कानपुर, आगरा और झांसी, ललितपुर समेत भोपाल तक इन हवाओं का असर है, अहमदाबाद तक असर है, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर में भी इन हवाओं का प्रभाव रहेगा। तो जाहिर है कि मिनिमम टेम्परेचर और गिरेंगे और बिल्कुल ब्राइट सनशाइन और बिल्कुल चमकती धूप देखने को यहाँ पर मिल सकती है। दक्षिण भारत के भागों में भी तापमान में गिरावट हुई है और यहाँ अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में अकोला के आसपास 13 डिग्री सेल्सियस, इधर दक्षिण भारत में मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री के करीब है ज़्यादातर जगहों पर और मौसम काफ़ी प्लेजेंटली कूल बना हुआ है। इस बीच नया वेदर सिस्टम बन चुका है और ये आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वेल मार्क लो प्रेशर है, उम्मीद इसके आज डिप्रेशन बनने की है। ये सबसे पहले जो पूर्वी तटीय इलाके हैं आंध्र प्रदेश के और तमिलनाडु के इन भागों को प्रभावित करेगा, उसके बाद धीरे धीरे इसका असर अंदरूनी भागों पर पहुंचेगा और इसके प्रभाव से फिलहाल आज की जो स्थिति है वो जहां पर बारिश होगी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी ओडिशा के कुछ हिस्से और साथ ही तमिलनाडु के तमाम तटीय इलाके, इन भागों में बारिश होगी। बाकी जगहों पर इसका असर बादलों के रूप में या फिर मॉइस्चर के रूप में दिखाई देगा, जिसमें ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और केरल के क्षेत्र शामिल होंगे। बाकी जगहों पर हवाओं का ही असर रहेगा, आप यहाँ देख सकते हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय हिस्सों में सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के बीच में थोड़ी बहुत वर्षा की उम्मीदें हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख इन भागों में उत्तराखंड इन भागों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। तो ये रही आज की स्थिति और अब हम बात करते हैं कल की, यानी कि 21 नवंबर की। 21 नवंबर को आप देखिए उत्तर भारत के दक्षिण भारत के भागों के साथ साथ मध्य भारत के क्षेत्रों की तरफ भी इस सिस्टम का असर पहुंच रहा है। याद होगा आपने, बहुत पहले ही मैंने कहा था कि हो सकता है कि इसका असर, इसका ट्रैक भले ही साउथ इंडिया की तरफ रहेगा, यानी तमिलनाडु और एडजॉइनिंग आंध्र प्रदेश के ऊपर रहेगा, लेकिन इसका जिस तरह से प्रभाव बंगाल की खाड़ी में यहाँ तक दिखाई दे रहा था पहले से, उसी से अनुमान लग रहा था कि जब आगे मूव करेगा तो ये दक्षिणी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में विदर्भ को प्रभावित करेगा। हो सकता है साउथ ईस्ट एमपी के कुछ ज़िलों पर बादल दे सकता है और कहीं के पर बूंदाबांदी भी दे सकता है। लेकिन अभी फिलहाल 21 नवंबर को तो बारिश यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, लेकिन छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दक्षिणी भागों और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ इलाकों में इसके प्रभाव से बादल दिखाई दे रहे हैं और उम्मीद है कि बारिश भी हो सकती है। आंध्र प्रदेश में बारिश बढ़ जाएगी, तमिलनाडु के कोस्टल पार्ट्स में बारिश बढ़ जाएगी, बाकी जगहों पर बारिश की उम्मीदें नहीं है। उत्तरी हवाओं का असर आप देखिए और बेहतर हुआ है। तो ये जो सरफेस विंड्स हैं, इन हवाओं के चलते यहाँ पर पंजाब से लेकर राजस्थान और गुजरात तक, हरियाणा और दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड तक, इन सभी भागों में इन हवाओं का असर होने के चलते
तापमान में और गिरावट होगी और मौसम सुबह रात का काफ़ी ज़्यादा ठंडा होगा। इधर लद्दाख के आसपास के क्षेत्रों में और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। तो ये 21 नवंबर की स्थिति रही और 22 नवंबर की स्थिति आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अनुमान ये है कि 22 नवंबर को हवाएं और प्रभावशाली हो जाएंगी। उत्तर भारत का पूरा एरिया क्लियर रहेगा, ड्राई रहेगा, यहाँ पर बारिश की उम्मीदें नहीं हैं। दक्षिण भारत में ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा तमिलनाडु के उत्तरी तटीय इलाकों को, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और दक्षिणी तटीय इलाकों को, कर्नाटक के तमाम हिस्सों को और साथ ही साथ महाराष्ट्र में और तेलंगाना में भी इसका असर दिखाई देगा। तो तेलंगाना में और महाराष्ट्र में कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जैसे हैदराबाद और खम्मम, यानी ये तेलंगाना का हिस्सा। उत्तरी आंतरिक जो कर्नाटक के हिस्से हैं इन भागों में बेल्लारी, गडग और रायचूर समेत उत्तरी कन्नड़ और दक्षिणी कन्नड़ पर भी बादल पहुंच सकते हैं। और साथ ही महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा के क्षेत्रों में, दक्षिणी भागों में और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों पर बादल दिखाई देंगे और बारिश की उम्मीदें यहाँ पर बन सकती हैं। तो ये स्थिति रहेगी। दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ पर भी बादल बनने की संभावनाएं बन रही हैं। तो देश भर में अगले 3 दिनों में कुछ इस तरह से बदलाव मौसम में आपको देखने को मिलेगा। और बाकी क्या कुछ बदलाव होगा आपके शहर, आपके राज्य पर, नज़र मेरी बनी हुई है, आपको अपडेट करता रहूँगा इसी प्लेटफॉर्म पर। लगातार जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।